हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। इप्सम सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, नन। तो इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट। सलाइन कैथेरेटिक होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे सलाइन कैथेरेटिक यूज्ड इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग। कौन से सलाइन कैथेरेटिक का यूज करते हैं इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग? तो ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग, तो ये भी होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन पैरेंट्रली टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इसे पैरेंट्रली दिया जाता है टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये सोडियम सल्फेट होता है ग्लोबस सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Chlorpromazine is an antipsychotic drug possessing butyrophenone, thiazoxanthin, phenothiazine, acridin. Chlorpromazine is an antipsychotic drug possessing. तो कौन से ग्रुप में आता है क्लोरप्रोमेजिन? तो ये क्लोरप्रोमेजिन होता है फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फर्स्ट ट्रैंक्विलाइजर ऑफ फिनोथाइजिन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज क्लोरप्रोमेजिन। ठीक है, एंड ये क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीज कराती है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा ड्रग इंड्यूस कराता है पार्किंसोनियन सिंड्रोम। ड्रग दैट इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम, तो ये भी होता है क्लोरप्रोमेजिन। देन ये क्लोरप्रोमेजिन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया कॉज कराता है। क्लोरप्रोमेजिन कॉजेस मसल डिस्टोनिया इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A tropane alkaloid used as a local anesthetic is प्रोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन, एट्रोपिन। इनमें से कौन सा ट्रोपेन एल्कलॉइड है जिसे यूज करते हैं एज ए लोकल एनेस्थेटिक? तो ये होता है कोकेन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोकेन आता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में। नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक होता है कोकेन। लोकल एनेस्थेटिक के सरफेस एनेस्थेटिक क्लास में आता है कोकेन। सोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक होता है कोकेन। Then which of the following local anesthetic has shorter duration of action? इनमें से किसका होता है shorter duration of action? तो ये होता है प्रोकेन का। प्रोकेन क्लोरप्रोकेन का होता है shorter duration of action। ये लिग्नोकेन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक में। लिग्नोकेन, प्रिलोकेन ये होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। ये लिग्नोकेन होता है यूनिवर्सल एनेस्थेटिक एंड लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनेस्थेटिक? कौन सा है अमाइड डेरिवेटिव ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? तो ये भी होता है लिग्नोकेन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। इनमें से किसका यूज करते हैं इन मशरूम पॉइजनिंग? तो ये होता है एट्रोपिन। देन ड्रग यूज टू ट्रीट एवी ब्लॉक, तो ये भी होता है एट्रोपिन। विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा? तो ये भी होता है एट्रोपिन। Then which drug is frequently used prior to administration of inhalant anesthetic to reduce secretion? किसका यूज करते हैं बिफोर inhalant anesthetic to reduce secretion? तो ये भी होता है एट्रोपिन। Then which drug is an antagonist of acetylcholine? तो ये भी होता है एट्रोपिन। ये एट्रोपिन होता है ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। एन ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड इज एट्रोपिन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल अल्केलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ए क्यूनोलॉन, अजोल, आइसोक्यूनोलिन, क्यून्यूक्लिडिन। क्या होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन? तो ये होता है क्यूनोलॉन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लोरोक्विनोलॉन। फ्लोरोक्विनोलॉन होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर, देन यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है। देन चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज कॉज कराता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। इसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ में अवॉइड करते हैं बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे अजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अजोल्स, अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनिबिशन। ठीक है,
एंड अजोल्स में ट्राइजोल क्लास में आता है फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। देन इमिडाजोल क्लास में आता है मिकोनाजोल, कोट्रिमाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, केटोकोनाजोल। ठीक है, ये होते हैं अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगर्स इंजेक्शन कंटेन्स 10% fructose and 9% sodium chloride, 15% mannitol and 0.45% sodium chloride, 0.9% sodium chloride and 0.245% lactic acid, 0.86% sodium chloride, 0.3% potassium chloride and 0.033% calcium chloride। क्या होता है रिंगर्स इंजेक्शन में? तो रिंगर्स इंजेक्शन कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the functional group which contributes to the instability of aspirin is alcohol, ketone, ester, heterocycle। Which functional group contributes to the instability of aspirin? तो ये होता है ईस्टर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। रेस सिंड्रोम कॉज कराता है एस्पिरिन। देन स्मॉल डोज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देन इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है रिंगिंग इन द ईयर एंड ब्लड विजन। देन विच ड्रग इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली? तो ये भी होता है एस्पिरिन। एनसेड के सैलिसिलेट क्लास में आता है एस्पिरिन। देन द पॉइजनिंग ऑकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सैलिसिलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमंस प्रिंसिपली बाय एसिटाइलेशन, डीअमाइनेशन, ऑक्सीडेशन, कॉन्जुगेशन। सल्फोनामाइड्स आर प्रिंसिपली मेटाबोलाइज्ड बाय, तो ये होता है एसिटाइलेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमंस प्रिंसिपली बाय एसिटाइलेशन। ये एसिटाइलेशन आता है फेज 2 रिएक्शन में। एसिटाइलेशन, कॉन्जुगेशन, ये होती है फेज 2 रिएक्शंस। अभी आप मुझे बताएंगे फेज 1 रिएक्शंस कौन सी होती है? तो ऑक्सीडेशन, डीअमाइनेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, डीअल्किलेशन, डीहाइड्रोजिनेशन, ये होती है फेज 1 रिएक्शंस। ठीक है, सल्फोनामाइड्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम कॉज कराता है सल्फोनामाइड्स। देन क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। देन विच मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग? तो फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड्स। देन सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? सल्फोनामाइड्स एक्ट बाय, तो सल्फोनामाइड्स एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सल्फोनामाइड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग प्रेजेंट इन थायामीन इज पायरिमिडिन, थायाजोल, बोथ ए एंड बी, पायरिडिन। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है विटामिन B1 में, थायामीन में? तो थायामीन में जो होता है विटामिन B1 उसमें प्रेजेंट होती है थायाजोल एंड पायरिमिडिन रिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थायामीन में प्रेजेंट होती है थायाजोल एंड पायरिमिडिन रिंग। देन थायामीन डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरीबेरी। बेरीबेरी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन विच इज विटामिन B1। देन अभी आप मुझे बताएंगे द हीट लेबाइल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है हीट लेबाइल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? तो ये होता है थायामीन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हीट लेबाइल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन विच एंटी-टीबी ड्रग कंटेन्स पायरिडिन रिंग? कौन से एंटी-टीबी ड्रग में होती है पायरिडिन रिंग? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटी-टीबी ड्रग कंटेनिंग पायरिडिन रिंग, तो ये होता है आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिंग इज प्रेजेंट इन विटामिन B12? कोरिन, आयोनोन, क्रोमेन, थायोफिन। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में? तो ये विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन एंड इसमें प्रेजेंट होती है कोरिन रिंग। ऑप्शन ए कोरिन। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन। देन पर्निशियस अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड इज इथेनडियोइक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्या होता है लैक्टिक एसिड? तो लैक्टिक एसिड होता है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन? एनिलिन, एनिसोल, एंथ्रेसिन, एड्रेनालिन। इनमें से कौन सा है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन? तो ये होता है एनिलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एनिलिन इज ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Aspirin is converted into salicylic acid into your body by which of the following reaction? हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन से रिएक्शन से कन्वर्ट होता है एस्पिरिन इनटू सैलिसिलिक एसिड? तो ये होती है हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड बाय हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, बायोटिन, पेंटोथेनिक एसिड, कोलिन, कोबालामाइन। सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये होता है बायोटिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बायोटिन होता है सल्फर कंटेनिंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक रिंग ऑफ विटामिन ए इज अल्फा आयोनन, क्रोमेन, बीटा आयोनन, कोमेरिन। बेसिक रिंग ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड इसमें प्रेजेंट होती है बेसिक रिंग बीटा आयोनन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। देन दी ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज ए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए? तो कैरोटेनॉइड्स होते हैं प्रीकर्सर्स ऑफ विटामिन ए। कैरोटेनॉइड्स आर द प्रीकर्सर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।